अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ नाश्ता वाश्ता चल रहा था और कुछ मेरे ड्रेसेस स्टिच होके आए थे। मैंने सोचा आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर करूँ। वही बात है कि किसी भी सूट में थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड कर दो तो सूट को चार चांद लग जाते हैं। स्पेशली लेसेस और नेक लाइन जो है ना, सबसे वो कहते हैं ना, किसी जैसा कुछ बनाओ तो उसके की इंग्रेडिएंट होते हैं। इसी तरह किसी भी ड्रेस की स्टिचिंग में उसकी जो मेन पार्ट है वो उसकी स्टिचिंग है। उसकी नेक लाइन अच्छी हो, लेसेस ऐड हुई हो तो ज़बरदस्त काम हो जाता है। और सुबह सुबह हमें एक फटीक थी कि हमें फटाफट से जो है ना बर्तन अरेंज करने थे कबर्ड में। तो बस मैंने शोके से सारे बर्तन निकाले, क्योंकि मैंने जहाँ से अपना फर्नीचर बनवाया था शादी का, मैंने उन्हें कंप्लेन की हुई थी, क्योंकि बैक साइड से ना इसके कुछ पता नहीं कुछ गिर रहा था, जिसकी वजह से शायद दीमक की वजह से या फिर कोई पता नहीं कुछ जो भी रीज़न है, आई डोंट नो। तो मैंने उनको बस बोला हुआ था कि आपने चक्कर लगाना है और इसको सेट करके देना, बस उनका अल्लाह भला करे। फिर उन्होंने मेरी कंप्लेन को जो है ना सीरियस लिया और फाइनली उन्होंने कहा था कि जी हम इसको सेट कर देंगे। और उन्होंने अपना एक वर्कर भेजा था जिसने प्रॉपर से इसकी सारी सेटिंग वेटिंग की। और लगे हाथों मैंने लाइट्स भी एक्टिव करा ली, क्योंकि इसकी वायरिंग का थोड़ा सा इशू था। और बड़ा ज़बरदस्त की जो फाइनल उन्होंने पॉलिश भी दोबारा करके दिया है। सो ये है कि अच्छी जगह से चीज़ ली हो तो ये आपको थोड़े बहुत बेनिफिट्स बाद में हो जाते हैं। ये मैंने बेसिकली गुजरात से बनवाया था, एनएम नेशनल फर्नीचर से। और मेरा जो सारा फर्नीचर था उधर का था। सो फाइनल जो है ना ये बड़ा ही ज़बरदस्त लगना शुरू हो गया था। और लाइट्स की वजह से कुछ और इन्हांस हो गया था। तो इसके बाद जो है ना इसमें बर्तन सजे हुए बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। वो मैं आपको किसी दिन प्रॉपर क्रॉकरी का एक स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगी। काम तो इतना हो गया था, पर यह है कि चीज़ें इतनी बिखर गई थी और बस फटाफट से समेटी और छोटा मोटा घर के काम, और बस इसी चीज़ में बंदे के टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा गुजर जाता है। बस हर चीज़ थोड़ी बहुत समेटी और फिर मैं सोची थी आज क्या चीज़ बनाऊँ। कुछ डिफरेंट, हस्बैंड कहते कि आज जो है ना कुछ तिक्का बोटी टाइप कुछ इस तरह की चीज़ बनाओ। तो आज मेरे दिमाग में एक आई रेसिपी, खुद से इन्वेंट की मैंने, कि बोनलेस चिकन को जो है ना उसमें दही और तंदूरी मसाला लगा के उसको प्रॉपर मैरिनेट करके और इसमें ऑयल भी थोड़ा सा ऐड करके जो भी स्पाइसेस आपने ऐड करने होते हैं सारे स्पाइसेस ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रखते हैं। और जिस तरह आप तवा बोटी बनाते हैं ना सेम उसी तरह बनती है, और ये इतनी जूसी और सॉफ्ट और टेंडर सी होती है ना, बहुत मज़े की बनती है। इसमें थोड़ा सा मैंने गार्लिक पेस्ट की जो क्यूब है ना वो भी ऐड कर दी थी और मैंने इसको कवर करके रख दिया था। और कुछ टाइम बाद आपने इसी, क्योंकि इसमें ऑयल ऑलरेडी है और दही भी होता है, उसी के अंदर आपने इसको प्रॉपर फ्राई करना है। और अगर फ्राई नहीं भी करना तो आप डायरेक्ट तवे पे भी बना सकते हैं, पर मैंने इसको पहले प्रॉपर अच्छी तरह कुक कर लिया था और फिर मैंने इसको तवे पे रखा था, ताकि ये थोड़ा सा ना लाइट लाइट कलर इसका जो है वो हो जाए। और ये मैंने बस सर्व कर लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सिर्फ खाना था, हमें आज एक दावत पे जाना था। और बस फटाफट से बस उनके लिए बनाया और उनको दिया। और उतनी देर में मैंने सोचा आपके लिए कुछ मैं मज़ीद, क्योंकि मुझे खुद कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मैंने सोचा आपके लिए भी जो है ना डिज़ाइनिंग दिखाऊं। यहाँ पे हम आए थे बरीज़े, और बरीज़े होम पे भी बहुत अच्छा ऑफ चल रहा था। आज से 2 साल पहले इनके जो कंफर्टर वगैरह थे ना वो बहुत ही अच्छे आना शुरू हो गए थे, पर पता नहीं नज़र लगी और शादी से पहले मैंने कोई अच्छे आसिन के कंफर्टर्स ले लिए थे। पर उसके बाद सभी कॉटन वाले जो है ना इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं। तो मैं जब भी बरीज़े हूँ मैं हमेशा इनके जो स्टिच्ड ड्रेसेस है ना वो ज़रूर मैं इनकी पिक्चर या वीडियो बनाती हूँ, ताकि कुछ आपको भी आइडिया हो और ख़ुद को भी मुझे हो। सो स्टिचिंग में बहुत काम आता है, और इनकी जैसी लेसेस जो है ना कहीं पे भी नहीं मिलती। ये मुझे लगता है लाहौर के लिबर्टी में ही ऐसी लेसेस मिलती हैं। यहाँ पे मिल्की लेसेस वगैरह हर चीज़ है, पर वही बात है, आपको अगर सेम एज़ इट इज़ चाहिए तो वो आपको डाई करानी पड़ती है। इतनी जल्दी डिज़ाइन नहीं मिलते। और वैसे भी एंड सीज़न चल रहा है, हर जगह जो है ना ऑफ वगैरह लगे हुए हैं, उसकी वजह से रश अलग। सो इनके जो प्रिंटेड पे आई थिंक 35% ऑफ था, और बाकी पे अब तो एडिशनल आई थिंक ऐड हो गया, 40% ऑफ हो चुका है। तो उनकी जो बेडिंग है हमें कुछ इसके पसंद आए, तो बस मामा ने एक बस नाना करते ली ली कि चलो कोई नहीं,
आगे काम आती हैं। बेडशीट्स माएँ तो ये सोच के लेती हैं कि बच्चों के काम आएँगी। और पर्सनली मुझे इनकी जो एम्ब्रॉयडरी वाली बेडशीट्स हैं बहुत ज़्यादा पसंद है। इनका पूरा सेट आता है। सो यहाँ पे इन्होंने इस दफ़ा जो है ना प्लेन सॉलिड्स में भी बेडशीट लॉन्च किए हैं। और जो उनके प्रॉपर कंफर्टर सेट थे, ये कुछ वेडिंग सीज़न के लिए भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो वो भी थे। मतलब आप ब्राइडल कलेक्शन वगैरह में रख सकते हो। सो बरीज़े का ये है कि बरीज़े के जो कपड़े हैं ना, वो ऑल टाइम एक ही जैसी लुक लगती है। सो यहाँ से मैं गुज़र रही थी, यहाँ पे इनके पास मेडिक्यूब की कुछ चीज़ें पड़ी थी, तो मैंने सोचा यहाँ से वो भी देखती जाऊँ। और यहाँ मैंने सोचा आपको अपने सारे पसंदीदा ब्रांड्स की जो है ना ऑफ़ दिखाती हूँ। यहाँ भी फ्लैट 30% ऑफ चल रहा था और बहुत प्यारे डिज़ाइनिंग थी। और मैं कहती हूँ इवन ज़्यादा ऑफ में जो है ना स्टिच वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत अच्छी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। और इनके कलर हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, इतने न्यूट्रल से होते हैं। स्पेशली जो इनके अनस्टिच्ड वर्जन है ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और इनकी वेडिंग में जो है ना फॉर्मल्स, वो भी बहुत प्यारे होते हैं, बहुत लाइट से और बड़े डिसेंट से कलर। सो इस तरह की जो है ना, इवन आंटीज़ टाइप कह लो, लड़कियों टाइप, हर तरह के जो है ना इनके डिज़ाइन बहुत ही प्यारे होते हैं। सो यहाँ हम आगे थे एथनिक। एथनिक के एज़ यूजुअल बहुत फैंसी ड्रेसेस होते हैं, पर जो होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, तो इनका भी बहुत अच्छा ऑफ चल रहा था। और ये जो है ना ड्रेस मुझे कुछ पसंद आए थे, मैं बेटे की शॉपिंग भी साथ साथ कर रही थी। तो मैंने सोचा आपको जो है ना साथ साथ दिखाऊं कि कहाँ कहाँ ये आउटफिट पे 50% ऑफ चल रहा था, अप टू 50। कुछ चीज़ों पे 30, कुछ पे 40। सो मैंने कहा चलो इसी बहाने जो है ना आपको भी, ये हम आगे थे जी, ये मोस्ट फेवरेट सफ़ायर। और इनके जो कपड़े हैं ना, इनका तो कुछ जवाब ही नहीं है कि इसके ऊपर जो रश है ना किसी वजह से ही होता है, क्योंकि लोगों को इनका स्टफ़ पसंद है। जो इनकी जो सेल है ना, वो बस लूट मार सेल होती है। और ये वो जगह है जहाँ पे बिल्कुल रश नहीं होता इस मॉल में, पर यहाँ पे भी जो है ना बेतहाशा रश था। बस यहाँ से फ़ारिग हुए और उसके बाद घर गए फ़ौरन, और मुझे तैयार होना था क्योंकि मुझे आज कहीं जाना था। सो आज मुझे जाना था अपने बचपन की एक दोस्त की तरफ, और काफ़ी टाइम से जो हमारा प्लान है वो पेंडिंग था। बस फटाफट से उनके लिए बास्केट बनवाई, और केक मैंने बनवाया हुआ था फंकी बेक से, वो पिक किया, साथ बुके लिया, और बस फटाफट से उनकी तरफ पहुँचे। और हमेशा हमारा जो प्लान है ना, हमेशा इसी तरह रह जाता था। जब से ये लोग इधर शिफ्ट हुए हैं, इन्होंने घर लिया है माशाल्लाह से, तो हम इनकी तरफ आ ही नहीं पाए। कभी कुछ बीच में इशू हो जाता था, कभी कुछ खाएंगे और बाहर हम कहीं जाएंगे घूमने, क्योंकि ये हमारे बचपन की वो फ्रेंड्स हैं जो हमारी अम्मियाँ भी आपस में फ्रेंड्स हैं, हम लोग भी। सो ये जो है ना वो वाली फ्रेंडशिप है। सो हमने सोचा था हम इनके एरिया में आज घूमेंगे, और हम लोग आए थे सेंट्रल। और ये डीएचए में है, यहाँ पे पूरा जो राउंड अबाउट है फुली, हर तरह के यहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, बच्चों के खेलने की जगह है, एक बड़ा सारा पार्क है। तो बड़ा एक अच्छा सा यहाँ का एनवायरनमेंट था। बस वीकेंड की वजह से जो है ना रश था थोड़ा सा, पर मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ था, तो घूमने का बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पे हम इस रेस्टोरेंट में आए, इसका नाम मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। और ये इतना ज़बरदस्त इनका एम्बियंस था, बहुत ज़बरदस्त। और ये कुछ कोई लाहौर का रेस्टोरेंट है आई थिंक। और खाना जो इनका था वो मैं कहती हूँ 10 और 10 था। इतना ज़बरदस्त स्टेक, चाइनीज़, हर चीज़ बहुत कमाल थी, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, और बहुत बजट फ्रेंडली काइंड ऑफ अगर कहूँ तो। सो खाना शाना खा के हम उनके घर वापस आ गए थे, और यहाँ ये पुलाव बनाए थे, और मैं इतना खुश हूँ आज कि बच्चे इतना आपस में पुरसकून और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने दिन गुजारा है। मुझे लगता है हमारी तो दोस्ती थी ही, अब बच्चों की भी दोस्ती जो है हो गई है। और यहाँ हमने चाय शाय पी और खूब गपशप की, आज दिन बहुत अच्छा गुजरा। और यहाँ पे हम जी देख रहे थे आईफोन का जो है इवेंट, एप्पल का। और बहुत लोग क्यूरियस, पता नहीं क्यों इतनी एक्साइटमेंट होती है। इवन यहाँ तो चलो आईफोन का कोई ऑफिशियल स्टोर नहीं है, बट बाहर के मुल्क में इतना रश हो जाता है, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। और इस दफ़ा आईफोन ने जो 3 कलर लॉन्च किए हैं, बंदे को समझ नहीं आती कि बंदा कौन सा जो है ना परचेज़ करे। एक सिल्वर है, एक डीप ब्लू है। सो मैंने सोचा आपको हैंड्स ऑन वाली वीडियोस भी दिखाऊं, जो कि वो कहते हैं ना
अच्छा मुझे तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक मैं खुद ना देख लूँ, और हैंड्स ऑन मुझे ऐसा लगता है वो एडिटिंग वाली वीडियोस होती हैं। सो ये कलर जो है ना ये बहुत फंकी सा लग तो रहा है, पर वही बात है कि जब स्टार्ट होगा बुकिंग वगैरह हर चीज़, तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है लोग यही लेंगे, क्योंकि सबका दिल होता है कि आईफ़ोन वाहिद वो चीज़ है कि भाई पता चले कि नया मॉडल है। और आईफ़ोन भी थोड़ा, एप्पल वाले भी अक्लमंद है, उन्हें पता होता है कि लोगों की मेंटेलिटी, और वो उसी हिसाब से यूनिक कलर्स लाते हैं ताकि लोग लें। और उन्हें वो कहते हैं ना, कंज्यूमर माइंड का पता है कि लोगों का भी दिल होता है कि वो थोड़ी यूनिक चीज़ रखें। सो मोस्ट लोग जो भी कह रहे हैं इस वक्त वक्ती तौर पे कि ऑरेंज कलर अच्छा नहीं है, और वही लोग होंगे जो ज़्यादातर जिनके पास ऑरेंज होगा, और मुझे लगता है मोस्ट सेलिंग कलर होगा। कई लोग हैं जो ज़ाहिर बात है जो फ़ंकी चीज़ों से बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं, तो उनके लिए आई थिंक सिल्वर और ब्लू बेस्ट है। बट इन्हें ब्लैक और इस तरह के कलर्स, गोल्ड कलर भी लॉन्च करना चाहिए था, क्योंकि इस दफ़ा बिल्कुल ही डिफरेंट डिज़ाइन है, तो मुझे पर्सनली खूबसूरत लगा है। सो ये अभी थोड़ा लेट डिसाइड होगा कि मैं ये लूँगी या नहीं लूँगी। सो इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।